नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, महाकुंभ के दौरान उसकी आध्यात्मिक चेतना को आम लोगों के साथ ही सत्ता प्रतिष्ठानों के साथ ही उद्योग और फिल्मी जगत की हस्तियों ने भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ऋषिकेश स्थित परमार निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं। साल 2025 के महाकुंभ मेले की भव्यता दिव्यता को पूरी दुनिया ने देखा और महसूस भी किया, पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में बना परमार्थ निकेतन का शिविर इस भव्य दिव्य मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बना रहा। इस शिविर में आम लोगों से लेकर देश की तमाम नामचीन हस्तियां पहुंची और स्वामी चिदानंद का दर्शन कर एक अद्भुत चेतना अपने अंदर महसूस की। तीर्थराज प्रयाग में 45 दिन तक चले इतिहास के सबसे विशाल सबसे विराट धार्मिक समागम महाकुंभ की स्मृतियां मानवता के मन मस्तिष्क पर युगों युगों के लिए अंकित हो गई हैं। आने वाली पीढ़ियों के मन में ये सवाल उठेगा कि कैसे महज 4000 हेक्टेयर के छोटे से मेला क्षेत्र में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा ली। दुनिया भर के शोधार्थियों, तर्कवादियों, अनास्थावादियों को ये सवाल मथ रहा है और आने वाले कई वर्षों तक मथता रहेगा। इसका जवाब वही जान सकता है जिसने महाकुंभ मेले के दौरान तीर्थराज प्रयाग आकर वहां की अलौकिक दिव्यता, आध्यात्मिक चेतना और पारमार्थिक वातावरण के आकर्षण को महसूस किया। इतिहास के इस दिव्यतम आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समागम के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहा अरैल घाट के पास सेक्टर 23 में स्थित परमार्थ निकेतन का इको फ्रेंडली शिविर। कांसा, जूट और झाल से बने परमार्थ निकेतन के शिविर में प्रकृति के साथ ही भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। इसके साथ इस शिविर में धर्म, आध्यात्म और भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिवेणी की अनुपम झांकी भी दिखी। इस अनोखे शिविर के शिल्पकार स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मेला शुरू होने से पहले ही यहाँ आसन जमा लिया था और यहाँ के अलौकिक वातावरण में इस कदर रम गए कि मेला खत्म होने के बाद भी उनका मन यहाँ से जाने का नहीं हो रहा था। सच्ची बताऊं, जाने का मन नहीं कर रहा है। हमने तो संगम पर इस देश के सनातन संगम का दर्शन किया है। मैं तो इस देश की जनता का अभिनंदन करता हूं। क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है, क्या लोगों का भाव है। मेला क्षेत्र के सेक्टर 23 में स्थित परमार्थ निकेतन के शिविर में पहुंचने के बाद गजब की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। यही वजह है कि इस शिविर की ड्योढ़ी पर सत्तासीन हस्तियों से लेकर बड़े बड़े पूंजीपति, बॉलीवुड के सितारे और आध्यात्मिक जगत के दिव्यतम नक्षत्र तक दंडवत करते नजर आए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कटरीना कैफ अपनी मदर इन लॉ के साथ 24 फरवरी को जब संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले शिविर में आकर स्वामी चिदानंद का आशीर्वाद लिया। इसी तरह अपने जमाने की मशहूर हीरोइन रवीना टंडन ने भी अपनी बेटी राशा के साथ शिविर में आकर स्वामी चिदानंद का आशीर्वाद लिया। स्वामी चिदानंद के दर्शन करने के बाद कटरीना भाव विभोर हो गईं और कहा कि यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here.
कुछ तो दिव्य अलौकिक आकर्षण है इस बाल ब्रह्मचारी सन्यासी के भीतर, वरना बड़ी बड़ी हस्तियां यूं ही किसी के आगे दंडवत नहीं होती। देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंची तो चिदानंद से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूली। प्रधानमंत्री मोदी तो काफी पहले से इस दिव्य सन्यासी की पारलौकिक शक्ति से वाकिफ रहे हैं। इसीलिए 5 फरवरी को त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चिदानंद का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन समेत मोदी कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्रियों और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी तीर्थराज आने के बाद न सिर्फ त्रिवेणी की पावन धारा में डुबकी लगाई बल्कि स्वामी चिदानंद का आशीर्वाद भी लिया। बॉलीवुड और सत्ता के गलियारों की शीर्ष हस्तियों के अलावा उद्योग जगत के नामचीन घराने के लोग भी महाकुंभ के दौरान इस अनन्य सन्यासी के आगे नतमस्तक नजर आए। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी महाकुंभ के दौरान अपने बेटे आकाश और अनंत अंबानी, बड़ी बहू श्लोका और छोटी बहू राधिका और अन्य परिजनों के साथ स्वामी चिदानंद के शिविर में आए और उनकी यज्ञशाला में हवन पूजन किया। दरअसल जिसकी हर तरह की चाह मिट जाती है, उसकी हर तरह की चिंता भी मिट जाती है और फिर वो हो जाता है शाहों का शाह। सच्चाई यही है कि इस युग के गंगा पुत्र स्वामी चिदानंद के मन में सनातन की अविनाशी संस्कृति, इसकी ऋषि परंपरा, इसके कालजयी ग्रंथों के साथ ही देश की पतित पावन नदियों के प्रति अगाध श्रद्धा है। कुंभ के मेला क्षेत्र से उन्होंने यही संदेश पूरी दुनिया को दिया है। यहाँ से एक संदेश जाएगा कि हमें अपनी नदियों को, अपनी पवित्र जलधाराओं को प्रदूषण से मुक्त रखना है, भारत को पर्यावरण से युक्त रखना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना है, अपनी जल राशियों को प्रदूषित नहीं करना है। वसुधैव कुटुंबकम की सनातन भावना से सिंचित स्वामी चिदानंद सनातन संस्कृति के माध्यम से समूची मानवता को एकजुट करना चाहते हैं। इसी के तहत उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान यूनिसेफ के हेडक्वार्टर में ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की शुरुआत की थी, जो तमाम धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ने का अपनी तरह का नोबल प्रयास है। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की अगुवाई में हर धर्म, जाति और नस्ल के लोगों को साफ पेयजल, स्वच्छ वातावरण और हाइजीन सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। साफ है कि सनातन का ये युगांधर मानवीय संवेदना का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। सत्ता जगत के नक्षत्रों से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक अगर किसी सन्यासी के आगे नतमस्तक हुए तो जरूर उसके व्यक्तित्व में अलौकिक शक्ति होगी। दरअसल स्वामी चिदानंद का जीवन अपने आप में एक दिव्य अलौकिक ग्रंथ है। 8 साल की नादान उम्र में ही स्वामी चिदानंद ने साधु बनने का फैसला कर लिया था और ऐसा लगता है कि जगत नियंता परमात्मा ने अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत उनके सन्यासी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी चिदानंद के जीवन से जुड़ी कुछ दिव्य घटनाएं आपको भीतर तक रोमांचित कर देंगी। साहिल के तमाशाई के लिए अथाह समंदर का विस्तार लहरों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। समंदर की असली गहराई की था तो बहादुर गोताखोर ही लगा पाते हैं। ठीक उसी तरह माया मोह के पाश में फंसे इंसान के लिए ब्रह्मांड का आनंद विस्तार, भोग विलास, सुख ऐश्वर्य से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को वही समझ पाता है जिसने इंद्रियों का निग्रह कर अपनी दृष्टि अंतर्मुखी कर ली है। अंतर्दृष्टि संपन्न ऐसे ही एक महापुरुष हैं ऋषिकेश स्थित दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संस्थान परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती।
हिमालय की गोद में कलकल बहती पतित पावन गंगा के तट पर मौजूद परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रांगण में चिदानंद सरस्वती जब मां गंगा की स्तुति के साथ उनकी आरती करते हैं तो वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को कुछ पलों के लिए स्वर्गलोक की दिव्यता के दर्शन होने लगते हैं। स्वर्ग की इस अलौकिक छटा का दर्शन करने के लिए आम इंसान से लेकर पद प्रतिष्ठित पावरफुल लोग, धनपति और नामचीन सेलिब्रिटीज तक लालायित रहते हैं। आखिर क्या शक्ति है इस दिव्य महात्मा के भीतर कि आम जनमानस से लेकर नामवर हस्तियां तक अपनी व्यस्त जिंदगी में से फुर्सत के कुछ लम्हे निकालकर प्रकृति की गोद में स्थित इनके परमार्थ आश्रम तक पहुंच जाती हैं। दरअसल स्वामी चिदानंद सरस्वती अनंत, अनादि, अखंड, अगम्य, अचिंत्य, अरूप, अलक्ष्य सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्यतम स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुषों के दिव्य शरीर से निकलने वाली आभा के विकिरण की जद में आने मात्र से ही इंसान के कष्ट क्लेश, ताप संताप, दुख दारिद्र्य तिरोहित हो जाते हैं। ऐसे सरल, सजल और सबल महापुरुष की हम सबको बहुत जरूरत है और आप हमारे बीच में हैं, सबको उपलब्ध है, सबकी सेवा के लिए ये हमारा सौभाग्य है। ये यूं ही नहीं है कि आम इंसान से लेकर बड़े बड़े महापुरुष महात्मा तक चिदानंद सरस्वती की आध्यात्मिक शक्ति के आगे दंडवत हैं। चिदानंद सरस्वती का जीवन मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य कर्मों के योग का लौकिक प्रमाण है। 8 साल की नादान उम्र में ही साधना और संन्यास के कठिन पथ पर चलने का संकल्प लेने वाले चिदानंद का जीवन अविनाशी ईश्वर की प्रछन्न सत्ता का प्रकट प्रसार है। चिदानंद सरस्वती जब महज 8 साल के थे तो इनके सत्संगी पिता के आग्रह पर इनके घर पर पधारे थे एक पारलौकिक महात्मा स्वामी ब्रह्म स्वरूप। ये साल 1960 का वाकया है। दिव्य दृष्टि संपन्न स्वामी ब्रह्म स्वरूप ने पहली ही नजर में ये जान लिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कई जन्मों से परमार्थ मार्ग का पथिक रहा है। उन्होंने ये समझ लिया कि इस बालक को ये जीवन परमार्थ और व्यापक जन कल्याण के लिए ही मिला है। इसीलिए सही पात्र पाकर भगवत प्राप्त संत स्वामी ब्रह्म स्वरूप ने अपनी उंगली से इनके माथे को स्पर्श किया और एक दिव्य स्पर्श से बालक चिदानंद के जीवन में पारलौकिक परिवर्तन आ गया। गुरु का आशीर्वाद, छोटी सी आयु, 8 वर्ष की आयु, एक गुरु का आशीर्वाद मिला, एक स्पर्श मिला, उसने ऐसा छुआ कि बहुत कुछ जिंदगी में बदल गया। चमत्कारिक स्पर्श था वो। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं गुरु इज नॉट ए टीचिंग, गुरु इज ए टच, गुरु इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा छुआ उन्होंने कि बस जिंदगी बदल गई। और उस छोटी सी आयु में उन्होंने 1 साल का कहा मौन रखो, घर में रहकर 1 साल का मौन रखा। और मौन के बाद बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी चीजें। 8 साल की अबोध उम्र में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना तक मुश्किल होता है, पर स्वामी ब्रह्म स्वरूप ने तो बालक चिदानंद को उसी उम्र में 1 साल के मौन व्रत का असंभव सा आदेश दे दिया। और कमाल देखिए कि अबोध बालक ने भी गुरु के आदेश को भगवतादेश मानकर मौन व्रत का सम्यक पालन भी कर लिया। पहली अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद गुरु ने बालक को नाम दिया संत नारायण मुनि। उसके बाद गुरु संत नारायण मुनि को लेकर हिमालय के जंगलों की ओर निकल पड़े। बालक तो फिर भी बालक होता है, जंगल में उन्हें जंगली जानवरों से ज्यादा भूत प्रेत का डर सताता था। पर गुरु ने तब ऐसा मंत्र दिया कि भूत प्रेत का डर हमेशा के लिए जीवन से निकल गया। सबसे ज्यादा जंगल में उन्होंने कहा जंगल जाना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा डर लगा भूत से। मुझे भूत से बहुत डर लगता था बचपन में। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, बोले भूत, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, तुम भूत की बात कर रहे हो। मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, तुम घोस्ट की बात कर रहे हो। तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि संसार में कोई भी नहीं रोकेगा। जंगल में करीब 8 साल की कठोर तपस्या के बाद संत नारायण मुनि की साधना और तपस्या का पहला चरण सिद्ध हो गया।
उसके बाद गुरु के आदेश से परमार्थ मार्ग के पथिक नारायण मुनि ऋषिकेश आए और यहाँ प्रकृति के सुरम्य वातावरण में गंगा तट पर मौजूद परमार्थ निकेतन आश्रम की शरण ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने 17 साल के शिष्य को साल 1969 में परमार्थ निकेतन पहुंचाने के बाद स्वामी ब्रह्मस्वरूप चिदानंद की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गए। मानो स्वयं विधाता ने उन्हें 8 साल के बालक चिदानंद को तपस्या और साधना के जरिए निर्मल और पारमार्थिक करने के बाद परमार्थ निकेतन पहुंचा देने का पवित्र उत्तरदायित्व सौंपा था। परमार्थ निकेतन पहुंचने के बाद 17 साल के संत नारायण मुनि स्वामी धर्मानंद सरस्वती के शरणागत हो गए। धर्मानंद सरस्वती ने साल 1975 में महाशिवरात्रि के परम पावन मौके पर युवा संत नारायण मुनि को संन्यास का व्रत दिलवाया और नाम दिया चिदानंद सरस्वती। 23 साल की युवा उम्र में पूर्ण रूप से संन्यास्त हो जाने के बाद स्वामी चिदानंद सरस्वती की अंतर्दृष्टि इतनी व्यापक और विराट हो गई कि उन्हें एहसास हो गया कि अब से एक क्षण भी गंवाए बिना उन्हें मानवता की सेवा करनी है और उन्होंने मन ही मन इसका संकल्प ले लिया। हमारे द्वारा लिया गया हर संकल्प हमारे असंख्य विचारों के मध्य एक छोटे से बीज के समान है, जो सही मार्गदर्शन और दिशा पाकर बड़ा होता है, जिससे न केवल हमारा जीवन बल्कि उस एक संकल्प के कारण अनेकों के जीवन में विलक्षण परिवर्तन हो सकता है। संकल्प हमारे मस्तिष्क में एक चेतना उत्पन्न करता है, जो कि मस्तिष्क की ब्रेन की गहराई में जाकर परिवर्तन का मार्ग निर्मित करता है। स्वामी चिदानंद के परमार्थ निकेतन से जुड़ने के बाद आश्रम के तत्कालीन कर्ता धर्ताओं को ये एहसास हो गया कि इस युवा सन्यासी के भीतर समूचे जगत की चेतना को जागृत कर देने की अद्भुत शक्ति है। लिहाजा यही सन्यासी परमार्थ निकेतन का उज्जवल भविष्य है। इसीलिए कुछ ही समय बाद इन्हें आश्रम का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अपने आंतरिक संकल्प की पूर्ति के लिए स्वामी चिदानंद साल 1980 में स्वामी सदानंद के साथ अमेरिका की यात्रा पर गए। अमेरिका में स्वामी के संसर्ग में आने वाले सनातन समुदाय के लोगों ने अपने भीतर एक अलौकिक आध्यात्मिक चेतना महसूस की। आलम ये हो गया कि अमेरिका में रहने वाले हर धर्म और समुदाय के लोग भी स्वामी जी के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करने लगे। वहीं स्वामी चिदानंद ने अमेरिका यात्रा के दौरान पेंसिल्वेनिया स्थित पिट्सबर्ग के मोनरोविले में दुनिया के पहले हिंदू जैन मंदिर की आधारशिला रखी। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की गोद में 10 एकड़ में फैले इस मंदिर का उद्घाटन साल 1984 में किया गया, जो हिंदू और जैन दोनों धर्म के लोगों का दुनिया का पहला मंदिर है और इस अर्थ में अद्वितीय भी है। ऐसा लगता है कि चिदानंद सरस्वती का परमार्थ निकेतन का प्रेसिडेंट बनना परमात्मा की पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा था, क्योंकि इनकी अगुवाई में आश्रम के विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण और वैश्वीकरण का काम काफी तेजी से शुरू हो गया और इसका ध्येय वाक्य बन गया ईश्वर और मानवता की सेवा में। साल 1987 में स्वामी चिदानंद ने इंडिया हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके तहत आवासीय गुरुकुल, अनाथालय, गरीब या वंचित बच्चों के लिए डे स्कूल, वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़े प्रोग्राम्स, आसपास के गरीब और वंचित लोगों के लिए फ्री मेडिकल केयर, व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण, पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके साथ ही परमार्थ निकेतन की ख्याति देश और दुनिया में फैलने लगी। कुछ ही वर्षों के अंदर कलिमल हरनी गंगा के पावन तट पर स्थित परमार्थ निकेतन के आध्यात्मिक वातावरण में जीवन का मर्म समझने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु और जिज्ञासु आने लगे। आध्यात्म और योग के प्रति हर धर्म, हर नस्ल के लोगों की रुचि को देखते हुए स्वामी चिदानंद ने 1999 में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की शुरुआत की।
देखते ही देखते ये सुरम्य आश्रम योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। स्वामी चिदानंद की मां गंगा के प्रति असीम श्रद्धा है। मां गंगा को वो महज एक नदी नहीं मानते। स्वामी चिदानंद के दृष्टि में मां गंगा जगत नियंता की आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति की लौकिक धारा है। स्वामी चिदानंद की नजर में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा का 2525 किलोमीटर का अविरल प्रवाह विधाता का हम मनुष्यों के लिए अनुपम उपहार है। गंगा में गिरने वाली गंदगी देखकर इस महान संत का मन कराहने लगता है। इसी वजह से इन्होंने साल 2010 में गंगा एक्शन परिवार की शुरुआत की, जिसके तहत गंगा जल को साफ रखने और देश भर में फैले गंगा तटों को सजाने संवारने का कार्यक्रम चलाया जाता है। स्वामी जी खुद कई बार गंगा को अपने हाथों से साफ करते देखे गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वामी चिदानंद इस युग के असली गंगा पुत्र हैं। तो बंदे में है दम में इस बार आपने स्वामी चिदानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।